सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज जो हमारा विषय है वो है देव उठनी एकादशी। तो आज देव उठनी एकादशी किस दिन है, उस पर कौन सा काम नहीं करना चाहिए और 7 काम ऐसे हैं जो जीवन भर नहीं होंगे। आपके पैसे की कमी नहीं होगी आपके पास अगर आप देव उठनी एकादशी में करते हैं। और देव उठनी एकादशी के व्रत के विषय में आपको बताऊंगा और उस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज सारी चर्चाएं हम इस धर्म चर्चा में करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। देव उठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशी की तुलना में काफी ज्यादा है। दरअसल देव उठनी एकादशी पर 4 माह की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी इस प्रकार 12 नवंबर को है। देव के उठने के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी उसको छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो साल भर में आने वाले सभी एकादशी तिथियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी है मानी जाती है। इसलिए इस दिन कुछ बातों का विशेष महत्व एवं ख्याल रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, देव उठनी एकादशी के नियम और हमें उसके क्या करें क्या ना करें, बहुत विशेष तरीके से ध्यान से सुने। तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को भगवान जागते हैं, तो जागने के बाद उन्हें रथ पर बैठाकर भ्रमण कराना चाहिए। ऐसा मन में भाव रखें कि हम भगवान को रथ में बैठा करके भ्रमण करा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार राजा बलि ने ऐसा किया था, जिसे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। कहने का मतलब यह है, जिनके पास निराशा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, यदि वह ऐसा कार्य करते हैं तो सफलता उसके कदम चूमेगी। यदि आपके पास रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बैठाएं और फिर 4 लोग उनके आसन को चारों तरफ से उठा लें। इसके बाद उन्हें भ्रमण कराएं, थोड़ा घुमाएं, पूरे घर का भ्रमण कराएं। ऐसा करने से आपको अपने सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन सभी के घरों में अष्टदल कमल बनाया जाता है। इस दिन सभी के घर में जाकर कम से कम अष्टदल कमल के दर्शन करने चाहिए। कम से कम 5 घरों में जाकर आप अष्टदल कमल के दर्शन करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी वाले दिन चावलों को कुछ समय के लिए भिगो कर रख दें। इसके बाद उन चावलों को पीस लें। इसके बाद इससे अनाज रखने से बर्तन का निर्माण करें। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनाज रखें। यदि आपसे चावल पीसकर अनाज का बर्तन नहीं बनता है तो अष्टदल कमल बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रख दें। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और देव उठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसीलिए इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के पारण में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर जब आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं तो सबसे पहले आंवले और तुलसी के पत्ते का ही सेवन करें। इसी से व्रत का पारण करना चाहिए। और बता दूं, जो लोग देव उठनी एकादशी को रहना चाहते हैं या 12 मासी एकादशी रहना चाहते हैं, वो आज से अपने व्रत को उठा लें। एकादशी व्रत उठा सकते हैं। और व्रत तोड़ने का नियम मैंने आपको बताया। तुलसी के पत्ते को
अच्छे से साफ सफाई करके दीपक जलाएं और चुनरी ओढ़ाएं और सुहाग सामग्री चढ़ाएं। कहा जाता है देव उठनी एकादशी के दिन मां तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह होता है। गन्ने से उनका मंडप बनाया जाता है। तुलसी माता को चुनरी से और भगवान विष्णु को पीले गमछे से गठबंधन करके उनका विवाह किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल दक्षिणा से भगवान विष्णु की और मां तुलसी की पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह कराने का भी विधान है, तो विवाह कराना ही चाहिए। ऐसे में इस दिन तुलसी की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं और सभी सुहाग की सामग्री भी तुलसी माता को अर्पित करें। और देव उठनी एकादशी के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने कुल के देवी देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन अपने कुल देवी और देवता को भी उठाया जाता है। बहुत से लोगों को आज के युग में अपने कुल देवी और देवता नहीं पता है, तो अपने बुजुर्गों से, घर के बड़े लोगों से इसको जरूर पूछें। और हर एक व्यक्ति से आग्रह है कि अपने कुल और देवी देवताओं की जानकारी अवश्य रखें। और देव उठनी एकादशी पर ना करें कौन सा काम जानते होंगे, क्योंकि सब तो करना है और क्या नहीं करना है यह भी जाने। देव उठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल अगर खाते हैं तो कहा जाता है साक्षात नाली के कीड़ों का आप सेवन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को चावल नहीं पसंद है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके अलावा भी बाकी लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें मूली नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजों का विराव करना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने के बाद, व्रत का पारण होने के बाद द्वादशी में सोना नहीं चाहिए। यदि आपको नींद आ गई है तो तुलसी का पत्ता तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। तो आइए ये आज के रही हमारे आपके बीच में कुछ धर्म चर्चा। और अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 12/11/2024 श्री संवत 2081 साकी 1946 तिथि एकादशी दिन में 12:26 तक रहेगी, लेकिन पूरा दिन एकादशी मानी जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रात्र में 3:28 तक रहेगा। बिष्टि तत्पश्चात बवकरण। कार्तिक मास शुभ शुक्ल पक्ष हर्षण योग मंगलवार का दिन चंद्रमा मीन राशि पे स्थित रहेंगे। हेमंत ऋतु। और अगर बात मैं करूं तो अभिजीत मुहूर्त की 11:43 AM से लेकर के 12:26 PM तक रहेगा। राहु काल की अगर मैं बात करूं तो 2:46 PM से लेकर के 4:07 PM तक रहेगा। बात करता हूं दिशा शूल की, तो आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित है। कहा गया है मंगल बुध दिशा उत्काला, मतलब दिशा शूल कहा गया है, इसलिए मंगलवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज व्यापार में उधारी न करें। आलस के कारण आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। आप जो काम नहीं करना चाहते हैं वही आपको करना पड़ेगा। जल्दबाजी वाले स्वभाव से आपको बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की। हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। जीवन साथी की सलाह को आपको काफी महत्व देनी चाहिए। आप अपने मित्रों के बीच खास लोकप्रिय रहेंगे। सभी काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, इससे आपको बहुत लाभ होगा। विपरीत परिस्थितियों के बीच आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो बात करता हूं उपाय की। जल में सफेद मिश्री डाल करके जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा। नए व्यापारिक अनुबंध हो सकते हैं।
धीरे धीरे आप कारोबार में बड़ा लाभ लेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। अपने स्वभाव को लेकर आत्मचिंतन अवश्य करें। सभी काम मन लगाकर करें। तो बात करता हूं उपाय की, जल में दूर्वा का रस मिला करके भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज सुबह सर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत रहेंगे। भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। भावनाओं में आकर के निर्णय ना लें। संपत्ति को लेकर के बड़ी डील होने की संभावना है। बात करता हूं उपाय की, जल में दूध मिला करके भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज मेहनत के कारण शाम को थकान और बदन दर्द का अनुभव कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम का आनंद उठाएंगे। आप दूसरों को अनावश्यक ज्ञान देने से बचें। मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे। आप कार्य क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रहेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी वाला काम सौंपा जा सकता है। अनजान लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। प्रीमियम के साथ डेट पर जाने का विचार बनाएंगे। आप दूसरों की भावनाओं का काफी ध्यान रखते हैं, इसीलिए लोगों के चहेते बने रहेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, अपने सिर के ऊपर से हरे रंग के चावल को 7 बार घुमा करके पीपल के वृक्ष के नीचे अगर छीटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। अति उत्साह में बजट का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर होंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। घर की साफ सफाई और व्यवस्था की पर काफी आपको ध्यान देना होगा। शत्रुओं की योजना विफल हो सकती है। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगा करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। नए काम को लेकर जल्दबाजी ना करें। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोग छुट्टी ले सकते हैं। कार्यों में नवीनता आने से उत्साह रहेंगे। जीवन साथी पर नाराज हो सकते हैं। पुरानी गलतियों से सीखने का अवसर मिलेगा। शाम को किसी पार्टी या आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, हनुमान जी की मूर्ति में सिंदूर का चमेली से के तेल को अगर मिला करके हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। व्यावसायिक रणनीति या व्यावसायिक राजनीति बनाने के लिए दिन आपका बहुत शानदार है। सोचे हुए काम पूरे होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करें। यदि आपको कोई सलाह देता है तो आपको उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना चाहिए। अपने स्वाभिमान को अहंकार का रूप ना बनने दें। तो बात करता हूं उपाय की, गाय को गुड़ चना हल्दी खिला करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। अधिकारी वर्ग के लोग आपकी काफी प्रशंसा करेंगे। मन में किसी तरह का पूर्वाग्रह ना पालें, इससे आप अपने हितों के चुनाव में गलतियां हो सकती हैं। आपसे यात्रा से लाभ होगा। यद्यपि आपको कुछ दुविधापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। बात करता हूं उपाय की, पीपल के वृक्ष में जल में काला तिल मिला करके यदि उसकी जड़ में जल छोड़ा जाए तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। व्यापार में सहयोगियों के साथ खिटपिट हो सकती है। परिजनों की चिंता रहेगी आपको। अनावश्यक मुद्दों पर अपना समय बर्बाद ना करें। आपको आज काफी व्यस्त रहना पड़ेगा। उच्च अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों को उत्तम अवसर मिल सकते हैं। माइग्रेन के रोगियों को आज यात्रा से बचना चाहिए। बड़ा काम करने की इच्छा होगी। बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। प्रभावशाली लोगों से दोस्ताना संबंध बनेंगे। व्यापार की परेशानियां दूर होंगी। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। मांसपेशियों में थकान महसूस होगी। नौकरी में आपके उच्च पद मिल सकता है आपको। दोपहर तक सारे महत्वपूर्ण कार्य कर लेंगे। तो बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज देवउठनी एकादशी के विषय में हम लोगों ने जाना, दैनिक पंचांग के विषय में जाना और दैनिक राशि के विषय में जाना। वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।